सुन, सबसे पहले सिर्फ ये समझ ले कि एक लड़की के साथ पिछले कई महीनों से बहुत अजीब हो रहा था। वो अकेले कमरे में रहना पसंद करने लगी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके दिल को अपनी तरफ खींचती हो। ये कोई इमेजिनरी फीलिंग नहीं थी, ये रियल था। वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि यह डर था या रूहानी हवस थी। और उस लड़की का नाम था जारा। अब आज की कहानी उसी की है। ये कहानी नहीं है, ये वाकई में पेश आया हुआ वाकया है, जिसे जारा ने खुद बयान किया। बचपन से ही जारा को जिन्नात की बातें अजीब तरीके से आकर्षित करती थीं। वो नमाज पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी, लेकिन उसके अंदर एक रहस्य भरी चाहत छुपी रहती थी कि क्या कभी अच्छे जिनसे मुलाकात हो सकती है। उसकी दोस्त आयशा मौलाना की बेटी थी। जारा ने उससे सीधी बात कही कि वो एक अच्छे जिन को देखना चाहती है। आयशा ने वार्निंग दिया कि यह खतरनाक है, लेकिन जारा अपने अंदर की तड़प रोक नहीं पाई। आयशा ने आखिरकार तरीका बता दिया कि तहज्जुद के वक्त सूअर जिन की आयात पढ़नी होती है, कमरा साफ रखना होता है, नहा धोकर इत्र लगाना होता है और लगातार पढ़ना होता है। जारा ने यह अमल 6 रात किया और कुछ नहीं हुआ, लेकिन 7वीं रात 2:50 पर उसे लगा जैसे कमरे में कोई मौजूद है। उसने आंखें खोली तो उसके बिस्तर पर नूरानी और बेहद हसीन चेहरे वाला शख्स बैठा था। उसने कहा, अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, मैं इजलाल हूं। जिन और तुम्हारी आवाज की कशिश मुझे खींच लाई है। जारा बोल नहीं पा रही थी। उसकी रूह में अजीब सी तेज धड़कन थी, डर भी था और एक अजीब आकर्षण भी। और फिर अचानक सब गायब। आंख खुली, ये एक ख्वाब था, लेकिन इतने हकीकी अंदाज में कि वो पूरा दिन उसी में खोई रही। फिर कुछ दिनों बाद उसका कमरा उसकी दुनिया बन गया। वो बाहर निकलना पसंद ही नहीं करती थी। वो इनविजिबल प्रेजेंस उसके अंदर एडिक्शन बन चुकी थी। उसकी फैमिली ने शादी की बात की। पहले लड़के का एक्सीडेंट हो गया, दूसरे लड़के का दिमाग उलझ गया, तीसरे से पहले उसके वालिद को ख्वाब आया। डरावना चेहरा बोला, जारा सिर्फ मेरी है, कोई और उसे नहीं ले सकता। हजरत साहब घर आए और कहा, यह आशिक जिन है, इसने अपने तरीके से उससे नाता जोड़ लिया है। रातों में आवाजें आने लगी, उसकी सेहत गिरने लगी, खाना उल्टी, रिपोर्ट्स नॉर्मल लेकिन हालत खराब। हजरत ने जिनको बुलाया और पूछा, क्यों परेशान कर रहे हो? उसने कहा, उसने मुझे बुलाया था, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। ये चाहत है, जुनून है। 1 साल तक जारा इस डार्क ऑब्सेशन और हॉरर में घिरी रही। फिर आखिरकार वो आजाद हुई। आज वो हैप्पीली मैरिड है, लेकिन उसके अतीत की वो रात आज भी उसकी रूह में अंकित है। अगर तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा मोमेंट आया है जिसमें बिना दिखे किसी ने तुम्हें देखा महसूस किया हो, तो कमेंट में बताना। हो सकता है अगली कहानी तुम्हारी हो। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल ऑन करो, क्योंकि अगली रहस्यमयी रात किसकी रूह को टच कर जाएगी कोई नहीं जानता।